बात वो तो डॉक्टर जाने, लेकिन ना तो हमें इस मैटर का पता, ना ये कांड हुआ, ना हमें उस बात का पता। हम अपनी कांड नहीं हुआ है, जो भी हुआ हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, हम अपनी ड्यूटी में बिजी थे। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में बच्ची के साथ गलत काम करता है और जैसे ही कल कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया पहुंचती हैं तो जमकर तमाम जो नर्स हैं उनकी क्लास लगा देती हैं। आप देख सकते हैं आज यहां पर पेन डाउन स्ट्राइक की गई है और तमाम नर्सेज इकट्ठा है, रोती हुई नजर आ जाएंगी। उनका कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें बुलाया ही नहीं गया, ना उन्हें पता था कि अंदर ऐसे कोई लड़की जो है वो एडमिट है। आप देखिए तमाम जो नर्स है वो यहाँ पर अपने आंसू पोंछती रोती नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम दिन रात काम करते हैं। हालांकि एक बड़ा मामला और भयानक शर्मसार करने वाला मामला कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल से सामने आया कि कैसे एक सरकारी डॉक्टर ने 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ ओपीडी के अंदर ही गलत काम किया, बुरी तरीके से उसका शोषण किया, जिसके बाद खुलासा हुआ तो चारों तरफ जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी और बताया जा रहा है कि दिन में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि अब जो नर्सिस हैं उनका कहना है उनकी गलती नहीं है और वो अपने मुद्दे को लेकर आज जो है स्ट्राइक पर नजर आ रही हैं। एलएनजेपी में पिछले 20 साल से मेरी ड्यूटी चल रही है। उससे पहले मैं सीएससी बारना में कार्यरत थी और 4 से 4.5 साल मुझे एलएनजेपी में हो गए और मेरे पास यहाँ पे ओपीडी जो हमारी डॉक्टर्स ओपीडी है उसका एसएनओ का चार्ज है, जिसमें कि मुझे सुपरविज़न का काम दिया गया है। जो भी साफ़ सफाई देखनी है, हमारे क्लास पर क्या काम कर रहे हैं और कोई भी डिमांड होती है, डॉक्टर्स जो भी डिमांड बोलते हैं, कोई टेबल चेयर अरेंज कराना, बीपी ऑपरेटर्स या जो उससे भी कंसर्न जो भी चीज़ मैं उसको अरेंज कराती हूँ हमारे स्टोर कीपर दीपक बाबू जी को। तो कल जब ये हुआ डॉक्टर सैली वाला जो चल रहा है आजकल सबको ही मतलब पता है ये, तो उसमें 29 तारीख को ये बात हुई और जबकि मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा, वो इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी करती है और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेनू भाटिया आए हुए थे और उन्होंने हमारी नर्सिंग कैडर के समस्त मतलब बहुत ही गलत जो वर्डिंग यूज़ की है वो हमें बहुत मतलब महसूस हो रहा है। भी हमारी गलती नहीं है, हम अपना पूरा काम डेडिकेशन से करते हैं, कभी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करते हैं। जब भी हमें घर से बुलाया जाए हम तभी भी हाजिर हो जाते हैं ड्यूटी पे, कभी फिर भी उसके बावजूद हमारी बहुत ही मान सम्मान को हानि पहुँची है। जिससे कल 3 नर्सिंग सिस्टर के बारे में बताया गया है, कौन है वो, उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? नर्सिंग सिस्टर मेरी ड्यूटी ओपीडी में है। अगर मुझे जैसे मेरी सुपरविज़न की ड्यूटी है पिछले 4 सालों से, अगर मुझे डॉक्टर बुलाते हैं ओपीडी में 16 डॉक्टर्स हैं डॉक्टर सैली के अलावा, जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ कि कोई फीमेल एग्जामिनेशन करना है, कभी मतलब डिनाई नहीं किया। प्लस एक फ़ीमेल हमारी अटेंडेंट भी है, जब भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सैली ने हमें नहीं बुलाया। तो इसके अलावा कौन और नर्स थी? वहाँ पर ड्यूटी नहीं होती नहीं, आउटडोर में इंडोर में किसी भी अंदर डॉक्टर की ओपीडी अंदर में किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती वहाँ पे। सैली ने आपको बुलाया नहीं जी, नहीं बुलाया। उनकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए नहीं बुलाया? नीयत साफ नहीं थी, देखो वो तो भी नहीं थी तभी ऐसा कांड हुआ है। उसके बारे में सर मैं क्या कह सकती हूँ। अगर हमें कोई बुलाता कोई फीमेल के हम तो चले जाते हैं सर। तो अब आपने काम रोका हुआ है सारों ने? हमने 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की है क्योंकि हमारे जो भी नर्सिंग कैडर है हमारा सारा वो हम सभी इकट्ठे ही हैं। क्योंकि हमारे साथ जो भी कल इतनी बोला गया है कि आपकी वो भी हमारी बेटी जैसी है, लड़के के साथ गलत हुआ है, हम सारे मानते हैं, लेकिन हमारी तो उसमें कोई वो नहीं है। वो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है हमारी नर्सिंग की, एलिगेशन हमारे क्या आपको बिना बताए वो बच्ची गई थी ओपीडी? हमें तो सर पता ही नहीं। इतने पेशेंट डायरेक्ट जाती है, डेली 1500 की ओपीडी होती है, उसमें 80% फीमेल जाते हैं। इतनी फीमेल्स को डॉक्टर स्टैंड करते हैं तो कोई तो हमारी नॉलेज भी नहीं होता। वो रजिस्ट्रेशन से स्लिप बना के सीधा डॉक्टर्स की जो भी ऑर्थो की पेशेंट है वो या सर्जरी की है मेडिसिन की है वो अपने आप ही जाते हैं। वो मेरी ड्यूटी सिर्फ सुपरविज़न और बाहर की है। अगर मुझे बुलाते मैं चली जाती हूँ। तो इसके अलावा रेनू भाटिया ने आपके अलावा 2 और नर्सों का नाम कह रहे हैं कि इनकी ड्यूटी थी उस समय, वो कौन कौन है? वो एक नेहा है, नेहा सिस्टर है, वो उसकी इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी है।
तो उस समय वहाँ पर वो भी नहीं थे। नहीं, उनकी ड्यूटी इंजेक्शन ओपीडी तो अलग होती है ना। इंजेक्शन ओपीडी एरिया में ही आती है, लेकिन मैं नेहा नर्सिंग ऑफिसर, मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है, ना कि ओपीडी में। मुझे बिना बात ब्लेम किया गया। और भी नेहा है वार्ड में और मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है। डॉक्टर्स ओपीडी में मेरा कोई रोल नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग जब इस तरह का बड़ा मामला हो जाता है अपने को बचाने के लिए छोटे कर्मचारी बर्खास्त कर देते हैं? नहीं, ऐसी बात वो तो डॉक्टर जाने, लेकिन ना तो हमें इस मैटर का पता, ना ये कांड हुआ, ना हमें उस बात का पता। कांड भी नहीं हुआ? हम अपने कांड नहीं हुआ है, जो भी हुआ हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम अपनी ड्यूटी में बिजी थे। हम अपने इंजेक्शन रूम में ड्यूटी थे, पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहे थे और हमने कुछ नहीं किया। जो आज अपने पेन डाउन किया वो आज कुरुक्षेत्र में है? हाँ जी, कुरुक्षेत्र LNJP में। नहीं, पूरे जिले में? कल पूरे हरियाणा में है। एक दिन बोल। आज ये कुरुक्षेत्र में सिर्फ 2 घंटे के लिए हमने सभी समस्त नर्सिंग कैडर कुरुक्षेत्र का NO है, SNO है, जो भी हमारा कैडर है, आज हम 2 घंटे के लिए पेन ड्राउन हमने स्ट्राइक की है। अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो कल पूरा ऑल हरियाणा हमारे साथ है और हम फिर उसके आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। और जानकारी मिल रही है कि यहाँ जो स्टाफ नर्स है या लैब में है वो उनकी फोटो खींचता रहता है। कोई अपने शिकायत भी CM पर गई है किसी डॉक्टर की? सर उसके बारे में सर हमें नहीं पता। हमारे तो मैम जो सर आपने आज पेन लैब का डाउन सर अलग है, हमारे नर्सिंग कैडर लैब का सर हमारे साथ कोई वो नहीं। जो मैम आपने पेन डाउन किया है कुरुक्षेत्र में, ये आपने कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल है, लाडवा PSC है जो ये सारी हमारे फील्ड वाला भी है, लाडवा बबैंड और हमारी CSC साहबा जो भी सब जगह? फिर हाँ जी सभी हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो मैम इससे आम जन को भी आ परेशानी जाएंगे, हमने नोटिस उनको दे अभी दिया। इससे कारण आम जन को भी परेशानी होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे जो मरीज परेशान होंगे? बिल्कुल, ये आम जन को परेशान, हमने इमरजेंसी सेवाएं अभी चालू हैं, लेबर रूम है हमारी, जो भी इमरजेंसी है हमारी उसमें हमने स्टाफ रखी हुई है कि ऐसे इमरजेंसी हमारी बाधित ना हो। कोई भी आता पेशेंट, कोई भी केस आता तो उसके लिए हमारी स्टाफ हमारे पास और है इस ऑलरेडी। मामले में दबाव बनाने के लिए क्या किसी बड़े डॉक्टर ने भी कहा कि आप ट्राई कर दो 2 घंटे की? नहीं जी, नहीं, ये हमारा किसी डॉक्टर ने हमें प्रेशराइज नहीं किया और ना ही हमारे ऊपर से किसी ने क्योंकि हमारा समस्त नर्सिंग कैडर को सर ये इंसल्ट हुई है हमारी कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह से हमें हरासमेंट की गई है, जो कि हम तो अपना जो काम है बड़े डेडिकेशन से करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें सर। आपका शुभ नाम? अनीता कश्यप है मैं आरती सोगमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।